चलिए, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को पुराने में? आज पहले मैं थोड़ा आगे समझा रहा हूं, देन वील प्रोसीड विद द टॉपिक। आज तीसरा मेथड मैं समझाने जा रहा हूं, इसका नाम है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। अब ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड क्या चीज है? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड इज अनदर मेथड ऑफ सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। पहला मेथड जो आपने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का किया था वो कौन सा था? वो आपका था एलिमिनेशन, एक किया था सब्स्टिट्यूशन, और अब तीसरा है ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, और एक किया था ग्राफिकल। सो टोटल 4 हो गए। पहला कौन सा? ग्राफिकल, जो आप कर चुके हो। दूसरा सब्स्टिट्यूशन, तीसरा एलिमिनेशन, चौथा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला कोर्स में नहीं है, बट मैं करवा रहा हूं क्योंकि गंदे वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो इसी से ही होते हैं। वो अब अगर आप सब्स्टिट्यूशन से करने की कोशिश करोगे ना, हालत खराब हो जाएगी। ठीक है, तो जस्ट जनरल नॉलेज के लिए कर लो। आपके असाइनमेंट में जितने भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाले क्वेश्चन होंगे वो आप, अगर आपका मूड हो तो प्रैक्टिस कर लेना, बट मैं रेकमेंड करूंगा एटलीस्ट 8-10 क्वेश्चन तो कर ही लेना, कि आपको चीज आनी चाहिए, छोड़ना मत, चीजें आनी चाहिए, नहीं तो सीनियर क्लासेस में आके दिक्कत होती है इन चीजों की। स्टार्ट करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। आपके पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इस तरह से है। a1x लिखना नहीं बेटा पहले, प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इस फॉर्मेट में भी हो सकती है, और एक दूसरा फॉर्मेट भी होता है जिसमें कांस्टेंट राइट साइड पे होता है। 2 फॉर्मेट में होती है। पहले इस फॉर्मेट की बात करते हैं। जब ये फॉर्मेट में हो, जब इस फॉर्मेट में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हो, तो सबसे पहले आप क्या लिखते हो? y के कोफिशिएंट्स, फिर कांस्टेंट्स, फिर x के कोएफिशिएंट्स, फिर y के कोएफिशिएंट्स। सबसे पहले y के कोएफिशिएंट्स, फिर कांस्टेंट्स, फिर x के कोएफिशिएंट्स, फिर y के कोएफिशिएंट्स। याद करो, 2 3 1 2, 2 3 1 2, ऐसे चलना है। ठीक है, यहां तक समझ में आया? अब इसके आगे क्या करते हैं स्टेप? इसके ऊपर लिखते हैं x, इसके ऊपर y, और इसके ऊपर 1। क्या बनता है? x अपॉन दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो b1c2 माइनस b2c1। y अपॉन this into this minus this into this is equal to y upon c1a2 minus c2a1 is equal to 1 upon a1b2 minus a2b1। इन दोनों को इक्वेट करके x निकल आएगा, इन दोनों को इक्वेट करके y निकल आएगा। ठीक है, जैसे लेट मी गिव एन एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास इक्वेशन है 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0, x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। ये 2 इक्वेशंस हैं, ये 2 इक्वेशंस हैं। सबसे पहले मैंने क्या बोला? 2 3 1 2। 2 मतलब y के कोफिशिएंट्स, 3 मतलब कांस्टेंट्स, 1 मतलब x के कोफिशिएंट्स, फिर 2 मतलब y के कोफिशिएंट्स। तो सबसे पहले y के कोफिशिएंट्स वो हो गए 3 और 2, फिर कांस्टेंट्स विच इज -5 एंड -3, फिर x के कोफिशिएंट्स 2 एंड 1, फिर y के कोफिशिएंट्स 3 एंड 2। ठीक, इसके ऊपर लिखते हैं x, इसके ऊपर y, और इसके ऊपर z, 1। सबसे पहले x अपॉन दिस इंटू दिस -9 माइनस दिस इंटू दिस माइनस ऑफ -10 इज इक्वल टू y अपॉन
this into this minus 5 minus this into this minus 6 is equal to 1 upon this into this 4 minus this into this 3. कितना हुआ? x upon 1 is equal to y upon 1 is equal to 1 upon 1. इन दोनों को इक्वेट करो, x आ गया 1 के इक्वल, इन दोनों को इक्वेट करो, y आ गया 1 के इक्वल. आई समझ बात? क्लियर? और देखो, सपोज होता मेरे पास 2x माइनस वाई 2x माइनस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0. x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0. ये दो इक्वेशंस हैं. सामने देखें. सबसे पहले क्या बोला मैंने? 2 3 1 2. पहले y के कोएफिशिएंट्स, y के कोएफिशिएंट्स क्या है? -1 -2. फिर कांस्टेंट्स 5 -4. फिर x के कोएफिशिएंट्स 2 1. फिर y के कोएफिशिएंट्स -1 -2. मानते हो? यही बोला मैंने. ऊपर क्या लिखोगे? x y 1. अब आ जाओ x अपॉन दिस इंटू दिस माइनस ऑफ -1 इंटू -4 +4 माइनस दिस इंटू दिस +10. माइनस ऑफ -10 कितना हुआ? +10 इज इक्वल टू y अपॉन दिस इंटू दिस 5 माइनस 8. तो ये माइनस ऑफ -8 हो गया +8 इज इक्वल टू this into this 1 upon -4 +1. मानते हो बेटा? ठीक है? मानते हो बेटा? कितना हुआ? x अपॉन 14 y अपॉन 13 -1 अपॉन 3. इन दोनों को इक्वेट करो. x आ गया -14/3. इन दोनों को इक्वेट करो, y आया -13/3. अब आप मुझे बताओ, ये सबसे इजी मेथड है कि नहीं? पर ये सिलेबस में हट गया. ठीक है, एलिमिनेशन में भी कई बार कैलकुलेशंस गंदी हो जाती हैं. ये सबसे सिंपल मेथड है. ठीक, एक तो ये फॉर्मेट है इसका. दूसरा फॉर्मेट, अदर फॉर्मेट क्या है इसका? अदर फॉर्मेट इसका ऐसा है: a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2. मतलब लेफ्ट साइड पे ना होके कांस्टेंट्स कहां होते? राइट साइड पे. तब क्या करते? सेम तरीका है. पहले b1 b2, फिर c1 c2, फिर a1 a2, फिर b1 b2. x y यहां पे लिख दोगे -1. अगर लेफ्ट साइड था तो क्या लिखा था? +1. राइट साइड पे कांस्टेंट्स हैं तो क्या लिखोगे? -1. बस, बाकी पूरा प्रोसेस सेम. x अपॉन दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, b1 c2 माइनस b2 c1, y अपॉन c1 a2 माइनस c2 a1 -1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1. अब सॉल्विंग कर सकते हो बेटा? सॉल्विंग कर सकते हो. इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड. इसका भी एक क्वेश्चन देखते हैं. जैसे मुझे बोला 2x माइनस 3y इक्वल टू 7 और 3x प्लस y इक्वल टू 5. ये दो दिए हैं. तो अब आप क्या करोगे? सबसे पहले -3 1, फिर 7 5 एंड देन 2 3, देन -3 1. इधर लिखोगे x, इधर लिखोगे y, इधर लिखोगे -1. क्योंकि राइट साइड पे तो क्या लिखोगे? -1. क्या बचा? x अपॉन दिस इंटू दिस -15 -7 इज इक्वल टू y अपॉन 21 -10 इज इक्वल टू -1 अपॉन 2 + 9. साइन चेंज हो जाएगा ना बेटा?
ठीक है, कितना हुआ, x अपॉन -22 y अपॉन 11 -1 अपॉन 11। अब इन दोनों को इक्वेट करो, x आ गया +22/11 मतलब 2, y आ गया -11/11 मतलब -1। समझ में आ गई बात? क्लियर, एकदम क्लियर। अब इसके क्वेश्चंस जो हैं वो सारे ऐसे ही होने हैं। जो फैक्टराइजेशन वाले क्वेश्चंस है ना, वो इससे करने बड़े आसान हो जाते हैं। मैं एक आध करके दिखाता हूं। जैसे आपको क्वेश्चन बोला, सॉल्व यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्वेश्चन है a प्लस 2b टाइम्स x प्लस 2a माइनस b टाइम्स y इक्वल टू 2 और a माइनस 2b टाइम्स x प्लस 2a प्लस b टाइम्स y इक्वल टू 3। मैंने बोला ये सॉल्व करो। अब अगर इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से नहीं करता तो सोचो कितना गंदा होता है ये, isn't it? अगर मैं सब्स्टिट्यूशन से करता तो इधर से x निकालता, दिस माइनस दिस अपॉन 2a प्लस 3b, फिर इधर पुट करता, फिर एलसीएम लेता, फिर मल्टीप्लीकेशन करता। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के ऐसे क्वेश्चन छोटे हो जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन चांसेस कम है एलिमिनेशन और उसमें आने के। ठीक है, सो देखो इसको कैसे करेंगे। अब ये राइट साइड पे दोनों, तो पहले क्या करें, y के कोफिशिएंट्स 2a माइनस b, 2a प्लस b, कॉन्स्टेंट्स 2 3, x के कोफिशिएंट्स a प्लस 2b, a माइनस 2b, अगेन 2a माइनस b, 2a प्लस b। समझ में आई यहां तक बात? इसके बाद क्या करते हैं, x y -1। अब आ जाओ, x अपॉन दिस इंटू दिस 6a माइनस 3b माइनस दिस इंटू दिस 4a प्लस b। माइनस बाहर रखा हुआ है मैंने, अभी ब्रैकेट खोलूंगा बाद में, जान के कर रहा हूं, नहीं तो गलतियां कर देते हैं बच्चे। आदत बनाओ अपनी ऐसे लिखने की, प्लस माइनस की गलतियां नहीं होंगी। y अपॉन दिस इंटू दिस 2a माइनस 4b माइनस दिस इंटू दिस 3a प्लस 6b, सब्ट्रैक्ट करना है, इज इक्वल टू -1 अपॉन दिस इंटू दिस a प्लस 2b इंटू 2a प्लस b माइनस दिस इंटू दिस a माइनस 2b इंटू 2a माइनस b। मानते हो बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं? अब सिंप्लीफिकेशन करते हैं। x अपॉन सब्ट्रैक्ट करो, कितना बचा, 2a माइनस 4b, 6a माइनस 4a कितना हुआ, 2a माइनस 3b माइनस b कितना हुआ, -4b। इधर y अपॉन 2a माइनस 3a कितना हुआ, -a माइनस 4b माइनस 6b माइनस 10b इज इक्वल टू -1 अपॉन 2a स्क्वायर प्लस ab प्लस 4ab प्लस 2b स्क्वायर माइनस, इन सब के साइन चेंज हो जाएंगे। पहला आया 2a स्क्वायर, ब्रैकेट खुल के -2a स्क्वायर, माइनस ab चेंज होके प्लस ab, माइनस 4ab चेंज होके प्लस 4ab प्लस 2b स्क्वायर, साइन चेंज होके -2b स्क्वायर। मानते हो बेटा? कैंसिलेशन हो गई, देखो कैंसिलेशन हो गई, 2b स्क्वायर गया, माइनस 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर गया, 4ab 5ab 5ab 10ab बना, तो कितना बना ये, x अपॉन 2a माइनस b 2a माइनस 4b इज इक्वल टू y अपॉन माइनस a माइनस 10b इज इक्वल टू -1 अपॉन 10ab। अब रीअरेंज करो, x कितना हुआ, क्रॉस ऊपर ले जाओ, 4b माइनस 2a अपॉन 10ab, ऊपर से 2 कॉमन निकल के कट गया, 2b माइनस a अपॉन 5ab, ये x आ गया। इन दोनों को इक्वेट करो, y निकलेगा, y इज इक्वल टू माइनस उधर से मल्टीप्लाई हो गया a प्लस 10b
अपॉन 10ab। क्या यहां तक समझ में आता है? इजी है सॉल्व करना इससे। तो जितने वेरिएबल्स वाले क्वेश्चंस होते हैं ना वो इससे आसानी से हो जाते हैं। बट प्रॉब्लम सबसे बड़ी है कि आपके कोर्स में नहीं है। मैंने जान के कराया ताकि आपको हायर क्लासेस में दिक्कत ना हो। तो मेरा सिंपल सा सजेशन ये रहेगा, असाइनमेंट में काफी क्वेश्चंस हैं, असाइनमेंट में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के कुछ क्वेश्चंस हैं, 2-4 होंगे जिसमें 3-4 पार्ट होंगे, तो 10-12 तुम्हें क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो एक बार तो एटलीस्ट 5-6 तो कम से कम कर लेना ताकि चीज हायर क्लासेस में आपको दिक्कत ना हो। बाकी सब एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन तो वैसे ही है जैसे कल चल रहे थे। यहां तक समझ में आया? सो ये था आपका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अब हम पिछली क्लास में जो क्वेश्चंस कर रहे थे उनकी प्रैक्टिस कंटिन्यू करेंगे। पहले इधर ये लिख लो, सारे फॉर्म्स ये लिख लो, क्योंकि अभी अब कोर्स में नहीं है तो ऑब्वियसली बुक में भी नहीं मिलेगा तुम्हें, तो प्लीज इसको लिख लो पहले। आगे देखिए, इसमें एक छोटी सी मिस हो गया, ये 4a + 2b होगा, करेक्शन कर लो बेटा, 4a + 2b होगा। तो यहां पे जब सब्ट्रैक्ट करोगे 2a - 5b हो जाएगा, 2a - 5b, 2a - 5b। तो जब ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 5b - 2a अपॉन 10ab। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चंस पे। जैसे आपको ये क्वेश्चन दिया, कल मैंने इस टाइप का क्वेश्चन कराए थे जिसमें बड़े बड़े नंबर्स होते हैं, तो क्या करते थे? ऐड करते थे और सब्ट्रैक्ट करते थे। तो एक मैं कर रहा हूं, एक तुम करना। 9th मैं कर रहा हूं, 99x + 101y = 1499। दूसरा दिया हुआ है 101x + 99y = 1501। एडिंग 1 and 2, इसकी पहचान क्या है? बड़े नंबर्स और ये इंटरचेंज्ड। एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को जोड़िए, आपके पास आया 200x + 200y = 3000। सो x + y = 15। इसी तरह सब्ट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, ये सब्ट्रैक्ट करो, -2x + 2y = -2, मतलब -x + y = -1। दो इक्वेशंस हो गई। नंबर 3rd and 4th यूज करो 3 and 4 को। थर्ड कौन सी है? x + y = 15। फोर्थ क्या है? -x + y = -1। दोनों को जोड़ो, कट गया, 2y = 14, y = 7। y = 7 सब्सटीट्यूट कर दो थर्ड में। सो x = 15 - 7 8। ठीक है बेटा, अगला वाला खुद करोगे अभी, पहले समझो आगे। और आपको बोला सॉल्व फॉर x एंड y। अब मैं इसको करता हूं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से नहीं करूंगा क्योंकि वो सीबीएसई कोर्स में नहीं है, तो हम नॉर्मली करते हैं वेरिएबल्स वाला। mx - ny = m² + n²। x - y = 2n। अब क्या करना होगा? क्या करना होगा? आप इन दोनों को सेम वेरिएबल बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करो? m से मल्टीप्लाई करो। तो फर्स्ट वाले को मल्टीप्लाई करो 1 से, इसको मल्टीप्लाई करो m से। तो आपके पास आ गया mx - ny = m² + n², और इधर mx - my is 2mn। यस और नो? ठीक है, क्या करोगे? दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल हुआ। m - n × y इज m² + n² - 2mn। कोई प्रॉपर्टी दिखी? a² + b² - 2ab। क्या लग गया? a - b का होल स्क्वायर, m - n का होल स्क्वायर इज m - n × y। m - n कट गया, y की वैल्यू आ गई m - n। क्या ये क्लियर है सबको? y आ गया m - n, तो बेटा x कितना होगा? x कितना होगा? x हो गया 2n - y। सो 2n - m - n। तो 2n - m
प्लस एन, तो ये आ गया 2m n माइनस वाई था, प्लस था m माइनस n, और कुछ कंडीशन तो नहीं गिवन, m माइनस n 2n प्लस y, प्लस नहीं था ये माइनस था, तो उधर जाएगा y जुड़ जाएगा, तो ये आपके पास आ गया n प्लस m। मैंने इसको प्लस ले लिया था तो उधर जाके माइनस माइनस था, उधर जाके ऐड हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कंसेप्ट सारे समझ में आ गए कैसे होने हैं। सो आज रज की होमवर्क मिलेगा। 12th आप कर सकते हो अटेम्प्ट। 12th में क्या करोगे, 1/x को थोड़ी देर के लिए u मान लोगे, याद है क्वेश्चन, अभी आप करना। 13th में कर रहा हूं, 13th में क्या करूं बेटा, 13th थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, 13th इंपॉर्टेंट है। 13th देखो बेटे, सामने देखो, 13th में क्या करोगे बताओ बेटा, डिनोमिनेटर में पहले तो उसको ठिकाने करोगे, 1 बाय इसको u ले लोगे और इसको v ले लोगे। अब इसमें ये 4 बार सॉल्व करना पड़ेगा, बताता हूं कैसे। पहले तो ये बताओ, ये देखो ये सिमिलर है कि नहीं है, ये चीज और ये चीज मैच कर रही है ना, 3 का ही फर्क है सिर्फ। तो क्या करोगे, लेट 1/3x प्लस 2y इक्वल टू u एंड 1/3x माइनस 2y इक्वल टू v। यहां तक बात समझ में आती है। अब सामने देखो, बाद में लिखना बेटा, u माइनस v इसी 1/8, दूसरे में 3u माइनस v इज 1/2। मानते हो? अब कोई कोएफिशिएंट्स की जरूरत नहीं है, सबट्रैक्ट करो, v कट रहा है, कट गया v, आपके पास आया -2u इज 1/8 माइनस 1/2, 8 LCM 1 माइनस 4, -2u इज -3/8, तो u आ गया 3/16। u के बाद v निकालो, v कितना आया बेटा, v की वैल्यू रीअरेंज करके u माइनस 1/8, इनवेदर u कितना 3/16 माइनस 1/8, ये आ गया 1/16। u और v दोनों आ गए, पुट करो वैल्यू, u की वैल्यू कितनी थी 3/16, ये है 1/3x प्लस 2y, सो 3x प्लस 2y आपके पास आ गया 16/3। v की वैल्यू कितनी थी, v की वैल्यू थी 1/16, v कितना है 1/3x माइनस 2y, तो यहां से आपके पास 3x माइनस 2y कितना आ गया 16। ये दो इक्वेशंस और बन गई। पहले ओरिजिनल इक्वेशन थी फर्स्ट एंड सेकंड, अब इसको नाम दे देते हैं थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड एंड फोर्थ, अब इसको दोबारा सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्विंग 3 एंड 4। आपके पास है 3x प्लस 2y इक्वल टू 16/3, 3x माइनस 2y इक्वल टू 16। चांस की बात है, कट रहा है, नहीं कट रहा होता तो यहां पे फिर से एलिमिनेशन लगाते हैं। ये तो कट रहा है ना, सीधा ऐड करने पे y वाली टर्म कैंसिल हो रही है, नहीं होती तो इसमें भी एलिमिनेशन लगाते हैं। दोनों को जोड़ दो, 2y से कट गया, 6x इज इक्वल टू 16/3 प्लस 16, कितना हुआ 16 3 से 48, 48 और 16 64, 64/3, 6 से कटा तो x आ गया 64/3 इंटू 6, 6 से नहीं कट रहा, 3 32, x आ गया 32/9, x आ गया 32/9। ठीक है, x आ गया 32/9, y की वैल्यू निकाल लो, 2y कितना हो गया, 2y हो गया 16/3 माइनस 3x, 16/3 माइनस 3 टाइम्स 32/9। अब देखो कैलकुलेशन बचाने के लिए मैं क्या करूंगा, थोड़ा दिमाग, एलसीएम ले सकता हूं, ये 96 बन जाएगा, फिर ये मल्टीप्लाई करोगे, कॉमन ले लिया करो अगर निकल रहा हो तो। 16 कॉमन निकल रहा है दोनों में, ये 3 कट गया, तो सीधा ही हो गया, तो छोड़ो, बाई चांस ना हो रहो, ये गंदे गंदे हो तो कॉमन ले लिया करो पहले, इसमें सीधा ही हो गया 16 माइनस 32, आंसर आ गया -16/9। आंसर क्यों नहीं मैच कर रहा, अच्छा ये 2y था, ये 2y था, तो y आ गया -8/9। ठीक है,
समझ में आई बात? मैंने 9 क्यों लिखा है पता नहीं, वो 3 ही था, डिलीटेड, 3 था, हो जाता है कई बार। ठीक है, समझ में आ गई सबको बात? लॉजिकली क्लियर है? तो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बीच के मैंने छोड़े वो लिखो, वो वाले करो। और आज का मैं पहले ही होमवर्क बता देता हूं, ये वाले कंप्लीट करने। अभी आपको आज का होमवर्क है, असाइनमेंट से एक्सरसाइज 3 कंप्लीट करनी है। एक्सरसाइज 3 है 4 है? एक था ग्राफिकल, दूसरा था वो वाला A1/B1 वाला, ये थर्ड एक्सरसाइज है। असाइनमेंट की थर्ड एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाले जो क्वेश्चंस हैं वो ऑप्शनल है आपके लिए, वो आप चाहो तो 4-5 कर लेना ताकि आपको चीज आ जाए। ठीक है, बचे हुए क्वेश्चंस अभी कंप्लीट करो बेटा, अभी कंप्लीट कीजिए जो मैंने छोड़े, जैसे 10th अभी कीजिए। लॉजिकली क्लियर है ना सबको? ठीक है, होमवर्क करके आइएगा, ये करिए अभी।